हाय गाइस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला लिमिट्स। तो आज हम उसका इंट्रो करते हैं। तो इंट्रो में सबसे पहले हम थोड़ा नोटेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक इक्वेशन देखिए जिसमें सारे टर्म्स नए हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं उनको थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ। ये टर्म और ये लिखा क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ इस वाले को। तो यहाँ लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ? x a को टेंड कर रहा है। x क्या है? सिंगल वेरिएबल है, और सिंगल वेरिएबल का मतलब मैं कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एक नंबर लाइन है x एक्सिस पर वो a को टेंड कर रहा है। तो a मान लो मेरा वो ये पॉइंट है, ठीक है। अब वो a को टेंड कर रहा है, और a को वो दो तरह से टेंड कर सकता है। या तो वो इधर से आके टेंड करे, या तो इधर, मतलब x या तो इससे बड़ी वैल्यू रखा हो, x या तो इससे छोटी वैल्यू रखा हो। तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और इक्वली मान लेते हैं कि कोई h इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x की ये वाली वैल्यू थी, या फिर h ऐड कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू थी। मतलब x यहाँ पर दो वैल्यूज रखा हुआ है। x टेंड्स टू a में ये मतलब होता है, x टेंड्स टू a का मतलब ये होता है कि वो x दो वैल्यू रखा है, a प्लस माइनस h कम और या फिर h ज्यादा। तो अब x a प्लस माइनस h की दो मीनिंग्स निकल करके आए। या तो ये x इक्वल टू a माइनस h हो सकता है, या x इक्वल टू a प्लस h हो सकता है, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया हो गया। तो मतलब a को टेंड करने के लिए x दो तरह का रूप ले सकता है। तो जब ये वाला रूप लेगा तो हम उसको लिखेंगे, इस चीज का मतलब होता है x a को टेंड कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड से टेंड कर रहा है, और इस नोटेशन का मतलब होता है x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर इसको लिख देने का मतलब हुआ कि हमने ये दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, तो इसका मतलब है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब ये l वगैरह सब आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग मान लो a, और ये सिग्नम फंक्शन मैंने कुछ यूज कर दिया है, ठीक है, स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये कुछ लिमिट l है और ये एग्जिस्ट करता है मान लो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये LHL, इसको कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और राइट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों क्या होता है अभी और डिस्कशन होगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर ये लिख देने का मतलब होता है कि ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो सिर्फ ये, या प्लस लिख दूँ तो सिर्फ ये, ठीक है। तो ये चीज इसका मतलब निकल करके आया, आपको समझ में आया कि इस वाले टर्म का मेन मीनिंग क्या हुआ। तो आप समझते हैं इस टर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ इमेज ऑफ x, ठीक है, x की इमेज। अच्छा, x की इमेज का मतलब क्या होगा, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करता हूँ। x होता क्या है? डोमेन का एलिमेंट, डोमेन सेट ये हो गया मान लो मेरा, और यहाँ क्या हो गया fx, ये क्या है? रेंज सेट का है, कोडोमेन का एलिमेंट fx। ये x की इमेज है फंक्शन f के द्वारा, ठीक है। तो इसमें मैं x के एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये जो x है वो यहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ a को टेंड करता है, ठीक है। और a को टेंड करने का मतलब हम यहाँ समझ चुके हैं कि दिस, ये है a के टेंड करने का मतलब। तो मतलब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि जो x की वैल्यू है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक पे है। क्लियरली थोड़ा बनाओ, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, a माइनस एस से a प्लस एस के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इस रेंज में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो यहाँ पर डोमेन में मैं लिखने वाला हूँ वो a माइनस एस और a प्लस एस लिखूंगा, और इनके बीच के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और इन पर मेरा वर्क हो रहा है। जो मेरा एक रेंज सीमा में ये मुझे काम करने के लिए x की जो एक सेट मिल गया है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो उसमें मुझे इसकी इमेज चाहिए fx की, और वो इमेज जो निकल करके आएगी इस रेंज में, इस सीमा में रहते हुए जो हमारी निकल करके आएगी वैल्यू,
तो वो अगर इसके L के बराबर हो गई है, L क्या है? लिमिट, ठीक है, लिमिट है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है और इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करती है। तो मान लो कि a माइनस एच जो है सीमा का एकदम बॉर्डर है, वहां पर मेरी इसकी लिमिट निकल करके आती है L1। अभी मैं बात करूंगा कि लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बट मैं अभी इक्वेशन का एक मतलब समझा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, उसके बाद वो सब बातें करेंगे। तो इसकी मान लो वैल्यू निकल करके L1 यहाँ पर लिमिट फंक्शन की, और इसकी वैल्यू निकल के लिमिट L2, ठीक है। तो अगर ये L1 और L2 बराबर हो गए आपस में, और बराबर हो गए किसके? L के, तो हम कहेंगे कि हाँ, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये थोड़ा हो गया कि हम सेट्स में घुस करके और डोमेन में, रेंज में घुस करके लिमिट्स के बारे में थोड़ा जाने। इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकली मैं एक एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं बोल देता हूँ a, l, ठीक है। तो a, l का मतलब हो गया कि इसका जो x का कोऑर्डिनेट है, मतलब x इज इक्वल टू a ना, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो इसका आया y इज इक्वल टू l आ गया। अब मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर ये मेरा फंक्शन इस पॉइंट पे, ये x टेंडिंग टू a पर, और मैं इधर से बनाता हूँ फ्रॉम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो L आ रही है निकल करके, और इधर से जब वो टेंड करता है तो मेरी ये राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट, अगर वो फंक्शन फिर से L को ही टेंड करता है, तो मतलब मेरी जिसके पहले मैंने लिखा था L1 वो भी L आ गया, मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट थी क्योंकि ये a माइनस एच के करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और मेरी राइट हैंड लिमिट फिर से L निकल करके आ गई। ये मैंने a प्लस एच के करस्पॉन्डिंग लिखा था RHL, और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब एक और चीज यहाँ पे मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं कि ये मेरा L1 है, और एक और यहाँ पर ऐसा पॉइंट है मेरा, जो कि मेरा पॉइंट है a, L2, एक ही पॉइंट पर दूसरी वैल्यू, ठीक है, और y इज इक्वल टू L, यहाँ पे L2 हो गया, यहाँ पे L1 हो गया, और फंक्शन मेरा अगर यहाँ टेंड करता है तो कॉमन सी बात है, हम यहाँ देख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू L1 आएगा और L2 इज इक्वल टू L2 आएगा, इन दोनों का आपस में कोई बराबरी नहीं है, तो मेरा फंक्शन एक ही लिमिट को जब टेंड नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, और इस नोटेशन का एक्सप्लोर वे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये है क्या, ये लिखा क्या हुआ है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, थिंग्स टू बी नोटेड, जिसको कि आप कॉपी पर लिख लेना, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और एक सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी हेल्प से आप ये समझ पाओगे कि लिमिट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। लिमिट, ये जो L है, इसके साथ रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है, ये सब आप इसके थ्रू जान पाओगे। तो गाइस, मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 सेंटेंसेस लिख के रखे हैं, इनसे आपको ये लिमिट एक्चुअली होता क्या है ये पता चलेगा। ध्यान से सुनना। It is possible that the limit L to which fx is tending may or may not get included in the range of the function. मतलब ये जो लिमिट L निकल करके आती है, जो आप यहाँ आखिरी में लिमिट L लिखते हो, है, ये एक्चुअली जो रेंज होता है फंक्शन का, उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि सर x इक्वल टू a रखेंगे तो L आएगा, फंक्शन में मैंने a वैल्यू पुट की तो L आया, फंक्शन के डोमेन में एक वैल्यू पुट की तो L निकल करके आया, तो ये तो सर रेंज का हुआ ना, एलिमेंट हुआ, ये जो लिमिट L है। बट ऐसा नहीं होता है, ये लिमिट L वो पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन का जिसके पास से आपके फंक्शन का कर्व पास कर रहा होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपके फंक्शन के कर्व पर लाई करे। फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ऊपर वाली सेंटेंस में जहाँ तक पढ़ चुका हूँ, और एक ग्राफ बना करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फंक्शन का कर्व है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है मेरा, उसका कर्व ऐसा बनता है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है,
और ये जो लिमिट वाला पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि फंक्शन पर लाई करे, वो यहाँ पर लाई कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके करस्पॉन्डिंग मेरी एक वैल्यू है x इज इक्वल टू a, ठीक है, x इज इक्वल टू a ये पॉइंट है और इसके करस्पॉन्डिंग या फंक्शन की कुछ अपनी पर्सनल वैल्यू होती है, ठीक है, उससे मैटर नहीं है। बट ये पॉइंट जो लिमिट का l है, हाँ, इसके ये a, l है, ये जरूरी नहीं है फंक्शन पर लाई करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू a पर जो आपकी फंक्शन वैल्यू देगा वो हो सकता है कुछ और, वो लिमिट ना हो, ठीक है। तो वो लिमिट होने का मतलब अलग चीज हुआ। लिमिट एक वो पॉइंट है जिसके पास से आपका कर्व पास कर रहा होता है और आप LHL और RHL से उस पॉइंट के पास फंक्शन को टेंड कराते हो और आपको ये पता चलता है कि हाँ वो जो पॉइंट L है वो हमारा एक लिमिट है और उस पर फंक्शन टेंड कर रहा है और इसलिए उस फंक्शन की x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर दोनों साइड से वो उसी पॉइंट पर टेंड करता है L को, ठीक है। तो ये कुछ मतलब निकल करके आया कि रेंज में ना होने का क्या मतलब हुआ। रेंज में ना होने का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन के कर्व पर लाई करे, ये बात नोट कर लीजिए। अब also it is possible that x is equal to a may or may not appear in the domain of the function। अब ये भी हो सकता है कि ये जो x is equal to a है वो ये जो पॉइंट है ये आपके डोमेन में ही ना हो, मतलब आप इस वैल्यू को फंक्शन में पुट ही ना कर सकते हो, फंक्शन इस पर डिफाइंड ही ना हो। डोमेन में ना होने का मतलब है कि वो डिफाइंड ही ना हो, लेकिन फिर भी आप उस पर उसका लिमिट निकाल सकते हो। कैसे? फिर से वही पॉइंट, ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन पर लाई करे, तो हो सकता है यहाँ पर फंक्शन पे कुछ गैप रहा हो, ये, ठीक है, फंक्शन कुछ यहाँ गया हो फिर यहाँ गया हो, उस पॉइंट पर फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फंक्शन फिर भी अगर इस लिमिट को टेंड करता है इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर, तो आप बोलोगे कि हाँ ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करती है। तो डोमेन में ना होने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है। तो लिमिट का मोटा मोटा मतलब समझ में आ रहा हो कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास से फंक्शन को पास करना होता है, ना कि ऊपर से। क्लियर हो गया? अब चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। बिफोर फाइंडिंग द लिमिट x इज इक्वल टू a, we make sure that f(x) is defined in the neighborhood of x is equal to a and not necessary at x is equal to a। मतलब ये हुआ कि हम इसको लिमिट फाइंड करने से पहले ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है श्योर रखना कि x is equal to a के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड हो, ना कि x is equal to a पर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि x is equal to a अगर डोमेन में ना भी हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, हमने देखा। तो x is equal to a पर उसका डिफाइन होना ना डिफाइन होना कोई ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन x is equal to a के नेबरहुड में अगर वो डिफाइन नहीं हुआ तो आप x टेंडिंग टू a माइनस वाला जो मैंने बताया था और x is equal to a प्लस वाला मैंने बताया था RHL और LHL, ये आप अगर नहीं निकाले और ये नहीं डिफाइन कर पाए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कैसे बताओगे कि वो लिमिट L को टेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और आगे लिखा भी हुआ है कि बिकॉज इफ द फंक्शन इज वेल डिफाइंड x इक्वल टू a, तो ये जरूरी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ये लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। तो ये जो आपका fa, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली एक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है, कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स में बहुत फर्क है। कॉन्टिन्यूटी ये बताता है कि आपका फंक्शन का कर्व कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब अगर फंक्शन ऐसे चल रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, फंक्शन यहाँ चल रहा है फिर यहाँ चल रहा है, यहाँ एक ब्रेक आ गया किसी x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है कि फंक्शन को x इक्वल टू a पर डिफाइन होना पड़ेगा। बट लिमिट्स में ऐसी छूट होती है, लिमिट में सिर्फ आप ये देखते हो कि वो लिमिट L को टेंड कर रहा है कि किसी एक पॉइंट L को। तो ये बातें बहुत जरूरी है आपको जानना, होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। और थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, फिजिक्स में कैसे हम लिमिट्स का यूज करते हैं, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज करते हैं। तो देखो यार, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, तुम लोग देखे होगे कि अक्सर करके एक एक कर्व कोई कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो उन सबसे रिलेटेड एक कर्व देते हैं, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला बना देते हैं। तो वो सब कैसे करते हैं, देखो बेसिकली वो कुछ ना लिमिट्स का यूज करते हैं। मान लो मैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इधर इंटेंसिटी को प्लॉट करते हैं, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और इधर वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं, ठीक है।
तो इधर ऐसे जब कर्व निकल करके आता है, मेरा कुछ ऐसा निकल करके आता है, तो ये कर्व ऐसा कैसे बन गया? क्या सारे पॉइंट्स इसी पर लाई किए थे? एक्सपेरिमेंट जब वो करके डाटा निकाले थे, इस पर प्लॉट किए, सारे उस पर आए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि पॉइंट ऐसे आजू बाजू आते हैं और वो इसका एक मीन जैसा कुछ ले लेते कि मोटा मोटा कि कहाँ से प्लॉट कर रहा है, मतलब कहाँ से पास कर रहा है, वो लिमिट निकालते हैं हर पॉइंट पे इतने रेंज में फंक्शन डिफाइन करके, फिर ऐसे ऐसे करके वो निकालते 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 एक पूरा ग्राफ कर्व बनाते हैं। उसके बाद उनको ये समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा प्लॉट बना है, फिर इसके रिस्पेक्ट में वो एक फॉर्मूला इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इन्वेंट कर देते हैं। तो यार आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आज तुम लोग काफी कुछ सीख चुके हो, लिमिट्स की शायद अच्छी डेफिनेशन भी जान चुके होगे और लिमिट एक्चुअली क्या होता है इसको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि ये जो सब पूरी सीरीज चले डिफरेंशियल कैलकुलस की और ऐसे ही और एंटरटेनिंग डाटा तुमको मिलते रहे।